हेलो एवरीवन। सो नीट 2024 एग्जाम के लिए अभी बहुत कम दिन बाकी है, मतलब लगभग 2 या 3 दिन बाकी है। देखो अभी क्या होगा कि देयर विल बी अ सेंस ऑफ इमोशंस जिसके साथ और स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों भी होगा। लेकिन एक चीज याद करो, जिस दिन तुमने ये जर्नी स्टार्ट किया था उस दिन तुमने एक गोल सेट किया होगा कि मुझे हर हालात में इस एग्जाम को क्रैक करना ही होगा और डॉक्टर बनने का जो जर्नी है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी फोकस्ड रहो और एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर रखो। अपनी जो प्रिपरेशंस पिछले 2 साल में तुमने किया है उस पर भी भरोसा करना। खुद का जो कैपेबिलिटीज है और तुमने जो हार्ड वर्क पिछले कुछ सालों में दिया है उस पर भी भरोसा करना। तो राइट नाउ टेक ब्रेक्स व्हेन नीडेड और स्टे हेल्दी, अच्छे खाओ, हेल्दी रहना, फोकस्ड रहो और बिलीव इन योरसेल्व्स, यू हैव गॉट दिस। Hey everyone, it's Maruf Talukdar, a first year MBBS student in DIPU मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। देखो यार, आप लोगों का बहुत सालों का मेहनत, किसी का 2 साल 3 साल 4 साल हो सकता है, सालों का मेहनत बस 2-3 दिन में ही खत्म होने वाला है। तो टेंशन मत लो और देखो जितना भी आप प्रिपेयर कर लो, आपको लगेगा कि आपका प्रिपरेशन उस हद तक नहीं होगा, तो ऐसे पॉजिटिव रहा करो कि मतलब एग्जाम हॉल में जितना भी सवाल आएगा आप लोगों का वो आप कर पाओगे। ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। तो यार इतना टेंशन मत लो यार, हमें हो जाएगा, हमारा भी हो, तुम्हारा भी हो जाएगा और हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। So, hi guys, this is Satnik Bani, 13th MBBS student. So as you know, the NEET exam 2024 is close at hand, only a few days remaining. So as for physics and chemistry, I would greatly suggest that you do not go into great detail right now. You should have a formula copy where you've written all the formulas in short. If you don't have one, many are available on the market or even in the internet. So you should go through all your formulas once at least. And if you do not remember a particular formula or its application, you can check out 1 or 2 examples from your NCERT textbook or from any other source that you prefer. As for biology, I think there is enough time to revise the NCERT textbook entirely, both class 11 and 12 once. So you need good marks in biology because this will greatly improve your ranking. And stay hydrated, take blessings of your parents, stay calm and confident. So whatever you studied till now, you should revise those information again and again so that you do not regret making a mistake on something that you knew in the exam. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजित, सेकंड प्रो MBBS स्टूडेंट एट तेजपुर मेडिकल कॉलेज। और नीट एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, सो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपका हेल्थ। क्योंकि अगर एग्ज़ाम के पहले आप बीमार पड़ जाओगे तो हो सकता है आप उतना बेटर परफॉर्म मत कर पाओ जितना आप कर सकते थे। सो बैलेंस डाइट में रहना है, ज़्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, और जितना हो सके जंक फूड को अवॉइड करो। और दूसरी चीज़ है, अभी कुछ नया मत ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट मत करो। जितना पढ़ लिया है उसको जितने बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो। और दूसरी चीज़, एग्जाम के टाइम में आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता ही होगा नीट का एग्जाम कॉन्सेप्ट से ज़्यादा टाइम का खेल है। सो जितना हो सके क्वेश्चन को स्किप करना सीखो। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप उस टाइम को तुरंत स्किप कर दो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन चलता रहेगा। और दूसरी बार आप जब उस क्वेश्चन तक आओगे तो आपको जल्दी हो जाएगा, और हो सकता है आप जब दूसरा क्वेश्चन करते रहोगे तो उस टाइम में भी आपका बैक ऑफ द माइंड उस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। सो यही बोलूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम और स्टे हेल्थी एंड बेस्ट ऑफ लक। Hello everyone, myself Adnis from Lakhimpur Medical College and Hospital. So নিটৰ কাৰণে হাৰ্ডলি 2 to 3 days বাচি আছে। চ' এই লাষ্ট মমেণ্টত মই যদি কওঁ, যিমান পাৰা সিমান বস্তুবোৰ ৰিভাইজ কৰা। আগতে যি বস্তু পঢ়িছিলা, যিমান টেষ্ট দিছিলা আৰু যি শ্বৰ্ট নোটছ আছে চববোৰ এবাৰ চাই যোৱা। আৰু মই হাইলি ছাজেষ্ট কৰিম যে এতিয়া আৰু টেষ্ট নিদিবা, তোমাৰ মেইন ফ'কাছ তোমাৰ ৰিভিজনত হ'ব লাগে। আৰু এটা কথা, বৰ্ডৰ এতিয়া ভয় লাগি আছে, চিন্তা আহি আছে কি নীট নহ'লে কি হ'ব, এবাৰ যদি চিলেকশ্যন মোৰ নহয় কি হ'ব, তেতিয়া সেইবোৰ নৰ্মেল হয়, সেইবোৰ থটছ আহে। আমিও যেতিয়া নীট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰো তেতিয়া আহিছিল এইবোৰ। চ' এইটোক অভাৰকাম কৰাৰ তোমাৰ এটাই বস্তু কি, ফ'কাছ অন দি থিংছ ডেট আৰ ইন ইয়ৰ হেণ্ডছ। তোমাৰ হাতত কি আছে, তোমাৰ হাতত তোমাৰ ইফৰ্টছবোৰ আছে। চ' তুমি ইফৰ্ট দি থাকা, ৰিজাল্ট উইল টেক কেয়াৰ অফ ইটছেল্ফ। যেতিয়া এটা দুটা কুৱেশ্যনত তুমি ফাঁচি যাবা, সেইটো কুৱেশ্যন তুমি ৰৈ নাথাকিবা, বেছি টাইম নিদিবা, সেইটো কুৱেশ্যন স্কিপ মাৰি দিবা। স্কিপ মাৰিলে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ এটেম্প কৰিবা, চেষ্টা কৰিবা যাতে তুমি পেপাৰ একদম লাষ্ট কুৱেশ্যনক লৈ যাব পাৰা। তেতিয়া তুমি মেক্সিমাম স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা। চ' সেয়াই আৰু অল দ্য বেষ্ট টু অল দি নীট এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ভালকৈ দিয়া, একদম ঠাণ্ডা মাথাৰে তুমি এক্সাম দিবা। চ' সেয়াই আৰু পেপাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ভগৱান বা আল্লাহৰ নাম লৈ পেপাৰটো দিবা। ঠিক আছে, বাই। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजाउल करीम, आई एम ए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट इन फार्मेसी बरपेटा। जैसे आप सबको पता है कि 2-3 दिन में ही नीट होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, कुछ ही दिन मतलब बहुत कम दिन। और मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा कि कैसे आप 2-3 दिन में नीट क्रैक कर ले, जो पॉसिबल ही नहीं है। 2-3 दिन में कोई क्या नीट क्रैक कर सकता है। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं और इन गलतियों की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और ये सब चीज़ें आपको ये 2-3 दिन में ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है अभी, नथिंग टू डू, यू जस्ट रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। आपने जितना पढ़ा है, आपने जितना शॉर्ट नोट्स बनाया है वो सब रिवाइज करें आपके लिए। और
आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हमारे टीचर कहा करते थे लास्ट के 15-20 डेज में आपको कोई एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि कोई नया बुक्स ट्राई कर ले, अगर ये पढ़ लूँगा तो ये हो जाएगा। मेरा दोस्त बोल रहा है भाई ये पढ़ ले, इसका क्वेश्चन लगा ले, हो जाएगा। आप अभी क्वेश्चन लगाने जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आपको लगेगा यार ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में आ गया तो मैं नहीं बना पाऊंगा, तो क्या होगा, वो सब आपके माइंड में आएगा। फिलहाल के लिए आपका कोई निगेटिव थॉट्स आपका माइंड में नहीं होनी चाहिए। आपको इतना पॉजिटिव रहना है कि आपको ये सोचना है कि सोचना क्या है, हकीकत में ये होता है। आपका मॉक टेस्ट में अगर कम मार्क्स आ गया, आपका मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आया, लास्ट 2-3 टेस्ट में अगर आपका खराब भी गया हो, तो आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा मार्क्स अगर नीट में भी आ गया तो क्या होगा। तो ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। हकीकत में अच्छा मार्क्स ही आता है मॉक टेस्ट से। और डोंट लिसन टू एनीवन। अभी आपको किसी का नहीं सुनना है। दोस्त बोल रहा है भाई इस साल तो मेरा नहीं होगा, मैंने नहीं पढ़ा है, अगले साल ट्राई करेंगे, छोड़ यार। आपको दोस्त से बात ही नहीं करना है अभी कि भाई आपको ये सोचना है कि आपका हो जाए। और कहते हैं ना कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू आर हाफ वे देयर। आप अपने आप में विश्वास रखिए। आपने जितना पढ़ा है, जहाँ तक पढ़ा है, आपने जितना मेहनत किया है, उस पर आप विश्वास रखिए। और आपने अगर पूरी साल मेहनत किया हो, आपने अपना 100% दिया हो, आपने पूरी लगन के साथ कोशिश किया हो, तो आपको किस चीज़ का डर है। और ऑल द बेस्ट टू द नीट एस्पायरेंट्स अपियरिंग इन नीट 2024। बेस्ट ऑफ लक। हेलो, मोर नाम मुस्ताफिजुल आलम आहमेद। मैं যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ MBBS ষ্টুডেণ্ট হয়। চ' তোমালোকৰতো নীট এক্সাম এতিয়া আহিয়ে গ'ল। চ' এতিয়া এই লাষ্ট কিছুদিন আছে। ফাৰ্ষ্ট এইকেইদিনত তোমালোকে বেছি এক্সট্ৰাকৈ নপঢ়িবা, জাষ্ট ভালকৈ ৰিভিজনত ফ'কাছ কৰা। চ' ফিজিক্সৰ জাষ্ট এইকেইদিনা ফৰ্মুলা চালে হৈ যাব। বাকী কেমেষ্ট্ৰিৰ, ফিজিকেল কেমেষ্ট্ৰিৰো ছেম ফৰ্মুলা। বাকী তোমাৰ যিটো অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি আছে সেইটোত নেম ৰিয়েকশ্যনকেইটা ভালকৈ চালে হ'ল। আৰু কিছুমান NCERT ৰিয়েকশ্যন যিকেইটা আছে, তুমি আগতে যিকেইটা হাইলাইট কৰিছা মানে য়েল্ল' কালাৰ দি, সেইটো চালে হৈ যাব। আৰু নেক্সট ইনঅৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰিৰ কিছুমান এক্সেপশ্যন আছে, এইকেইটা ভালকৈ চাবা। আৰু অভাৰঅল মানে চেপ্টাৰকেইটা এবাৰ ছিকুৱেঞ্চ ৱাইজ ৰিভাইজ দিলে হৈ যাব। নেক্সট আহি গ'ল বায়'লজি। বায়'লজিৰ কাৰণে NCERT হাইলাইটেড পইণ্টকেইটা চাই গ'লে হৈ গ'ল। আৰু যিকেইটা তোমালোকৰ বহুত বেছিকৈ মানে ৰং হৈছিল আগত, দাগাই থৈছিলা ছাইডত, সেইকেইটা কৰিলে হৈ যাব। আৰু ইক'লজি যেনেকুৱা ডাটা কিছুমান আছে এইবিলাক ভালকৈ চাবা। তাৰপিছত এনিমেল কিংডমৰ এক্সাম্পল, প্লাণ্ট কিংডমৰ এক্সাম্পল, এইকেইটা চালে হৈ গ'ল। তো ৰিভিজন হৈ গ'ল। নেক্সট কেনেকৈ ছিকুৱেঞ্চ ৱাইজ তুমি এক্সামত লিখিবা, যেনেকুৱা ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি কোনটো আগত লিখিবা সেইটো নিজে কৰিলে হৈ গ'ল। চ' মোৰ হিচাপত বায়', কেমেষ্ট্ৰি, ফিজিক্স এনেকৈ ছিকুৱেঞ্চ তোমাৰ নিজৰ যিটো ভাল হ'ব সেইটো বনালে হৈ যাব সেই হিচাপত। আৰু থাৰ্ড হ'ল এইকেইদিনা নিজকে অলপ হেল্ডি ৰাখা, ভালকৈ খাবা, আৰু ইমান ষ্ট্ৰেছ নল'লে হ'ল। এডুকেট, শ্লিপ, আৰু জেনেৰেলি ফেমিলিৰ লগত অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰা, অলপ ৰিলেক্স হৈ থাকিবা। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ যিকেইজন ভাল ফ্ৰেণ্ডছ আছে সিহঁতৰ লগত পঢ়াৰ ডিছকাছ নকৰিলেও হ'ব, জাষ্ট এনেই নৰ্মেল কথা পাতিবা আৰু, ঠিক আছে। আৰু এইকেইদিনে নিজকে হেল্ডি ৰাখিবা, ঠিক আছে। थैंक यू, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। तो देखो स्ट्रेटेजी मतलब क्या है, लास्ट टाइम चल रहा है। पहला बात तो है पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जितना पढ़ा, नहीं पढ़ा, अभी क्या करना है, NCERT पे फोकस करना है। लास्ट टाइम पे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मतलब क्वेश्चन 2018-19 से देखो NCERT बेस्ड हो रहा है नीट का पैटर्न। तो NTA क्या करता है, 98% तक, 98-99% तक क्वेश्चन NCERT का लाइन उठा रहा है। थोड़ा ट्रिकी करेगा लेकिन NCERT ओरिएंटेड ही होगा। तो उस 98-99% में फोकस करने के लिए तुमको क्या करना है, NCERT पढ़ना है। तो अभी ज़्यादा पैनिक नहीं होने का है कि मेरा ऐसा हुआ नहीं हुआ, मॉड्यूल लगाओगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो डूब जाओगे। तो मेरा मानना यह है NCERT पे फोकस करो। Hello everyone, myself Rakesh Kumar Daga, currently pursuing first year MBBS from Nagpuri Medical College and Hospital. So guys, তোমালোকক মই আজি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই লাষ্ট বাকী থকা দিনকেইটা তোমালোকে কেনেদৰে ভালদৰে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰা। চ' পঢ়াৰ উপৰিও মানে খুব বেছি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰটো হয় তোমাৰ এই লাষ্ট কেইদিনত তোমালোকৰ হেল্থটো যদি তোমালোকৰ এইকেইদিনত ভালে নাথাকে তেনেহ'লে তোমালোকৰ পঢ়াত ডিষ্টাৰ্ব হোৱাৰ লগতে মানে তোমালোকৰ যিমানখিনি মটিভেশ্যন আছিলে চিলেকশ্যনৰ ওপৰত, এই গোটেই মটিভেশ্যনখিনি ডাউন হৈ যাব মানে। আৰু মানে নিজৰ হেল্থটো ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে তোমালোকে যিমান পাৰা বাহিৰৰ খাদ্যবোৰ এভইড কৰি চলা, ঘৰতে থাকি মানে খুব হেল্ডি খাদ্য খোৱা, আৰু নিজৰ যোনটো শ্লিপ ৱেক চাইকেল আছে সেই শ্লিপ ৱেক চাইকেলটো যাতে তোমালোকে ভালদৰে মেইনটেইন কৰি চলা। এনেকুৱা নহয় যে গোটেই দিনটো পঢ়ি গৈ আছোঁ বা গোটেই ৰাতিটো পঢ়ি গৈ আছোঁ, এনেকুৱা নহয়। আচলতে তোমালোকে 6 to 7 hours অফ শ্লিপটো মানে মেইনটেইন কৰিবা। প্লাছ তোমালোকে মানে আৰু মানে এই লাষ্ট কেইদিনত কি হয় মানে নিজে নিজৰ ওপৰত আমি প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰি লোৱা যায় আচলতে। ভাগ লৈ প্ৰেছাৰ নল'বা এই লাষ্ট কেইদিনত মানে। ত' এইখিনি আছে মোৰ ফালৰ পৰা ক'ব লগা তোমালোকক। চ' মোৰ ফালৰ পৰা বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ তোমালোকক। ভালদৰে পঢ়া, নিজৰ 100% দিয়া, নিশ্চয় ভাল হ'ব। অল দ্য বেষ্ট এভৰিৱান।